हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर को हमने शुरुआत की थी और इसके इंट्रोडक्शन की बात की थी। बताया गया था व्हाट इज हेल्थ, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, व्हाट इज डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, पैथोजन, विरुलेंस, पैथोजेनिसिटी एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ऐसे कुछ टॉपिक्स की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, जो इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का फर्स्ट लेक्चर था। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट डिजीजेस की। डिफरेंट डिजीजेस में सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल डिजीजेस की। अगर हम डिजीजेस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और पैथोजन, डिजीजेस में बी कैटेगराइज इनटू बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोइक, हेलमिंथिक एंड फंगल डिजीजेस। बहुत सारे टाइप हो सकते हैं डिजीजेस के, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोइक, हेलमिंथ एंड फंगल डिजीजेस हो सकती हैं। सबकी बात करेंगे हम। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जिन डिजीजेस से, वो है हमारी वायरल डिजीजेस। इस लेक्चर में हम केवल दो ही डिजीजेस की बात करेंगे। एक डिजीज की बात करेंगे कॉमन कोल्ड और एक हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा, जिसमें हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू की। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वायरल डिजीजेस की। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में हम शुरुआत कर रहे हैं डिजीजेस की। डिजीजेस कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे इम्यूनिटी की, और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वायरल डिजीज से। वायरल डिजीज में सबसे पहली डिजीज है जिसका नाम है कॉमन कोल्ड और राइनाइटिस। राइनो वर्ड कहीं भी आ जाए बच्चों, याद रखें राइनो वर्ड हमेशा आएगा नोज के लिए। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि सुश्रुत, जिन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले की थी राइनोप्लास्टी सर्जरी ऑफ नोज। वैसे ही याद रखें राइनो वर्ड आता है नोज के लिए, और कहीं भी पूरी बायोलॉजी में आपको देखने को मिले वर्ड आइटिस, इसका मतलब होगा हमेशा इन्फ्लामेशन। आइटिस वर्ड का मीन हमेशा क्या होगा बच्चों? इन्फ्लामेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली डिजीज जिसका नाम है कॉमन कोल्ड और राइनाइटिस। सीजन चेंज होने पर, मौसम चेंज होने पर ये सबसे कॉमन डिजीज है जो हमें होती है, कॉमन कोल्ड और राइनाइटिस। राइनाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ नोज। राइनाइटिस, राइनो मतलब नोज, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो याद रखें यह है इन्फ्लामेशन ऑफ नोज। देखते हैं क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब कैरेक्टर, सिम्टम। सबसे ह्यूमन में होने वाली सबसे मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो है कौन सी? कॉमन कोल्ड। बहुत इजीली हो जाती है एंड इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। इस कॉमन कोल्ड को करने वाला वायरस है राइनो वायरस। साथ में आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम देख सकते हैं इस डेंजरस राइनो वायरस का। वो ये है कौन सा वायरस? राइनो वायरस। तो ये राइनो वायरस है। राइनो वायरस वो जो आपकी नोज पर इफेक्ट डालता है, ठीक है, जो आपकी नोज में इन्फ्लामेशन करता है, वो है ये राइनो वायरस। देख सकते हैं आप इस राइनो वायरस को। तो राइनो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, या अगर हम बात करें कि एयरबॉर्न डिजीज है जिसकी हेल्प से ये एयर के थ्रू होता हुआ हमारी बॉडी में पहुंचता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है ये। एंड दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज। नोज को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पासेज को भी अफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को अफेक्ट नहीं करता। बच्चों, पूरे कॉमन कोल्ड राइनाइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो यही है कि याद रखें ये अफेक्ट करता है नोज को, ये अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, लेकिन कभी भी लंग्स को कॉमन कोल्ड वायरस अफेक्ट नहीं करता। द कॉमन कोल्ड के नॉर्मल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाएगी। अगर नेजल कंजेशन है तो उस कंडीशन में दिया जाएगा डीकंजेस्टेंट। डीकंजेस्टेंट जैसे विक्स वैपोरब, ठीक है। विक्स वैपोरब जो होती है, उस विक्स को जब दिया जाएगा तो विक्स क्या करती क्या है? वो डीकंजेस्टेंट होती है, जो क्या करती है? बंद हुई नेजल नोज को खोल देती है। तो याद रखें नेजल कंजेशन हो जाता है। नेजल कंजेशन हो जाए तो आपको क्या लेना चाहिए? डीकंजेस्टेंट जैसे विक्स। डिस्चार्ज होता है नोज से वाटरी डिस्चार्ज होता है। हेडेक होता है, टायर्डनेस, वीकनेस फील होती है, हॉर्सनेस, गले में खराश फील होती है, और ये सिम्टम करीब 3 से 7 दिन तक चलते हैं। इस डिजीज को बोला जाता है कॉमन कोल्ड। बहुत ही सिंपल लेवल से हमने इस चैप्टर को शुरुआत की है, और इसमें सबसे सिंपल लेवल पे ही हमने सबसे वायरल डिजीज की शुरुआत की। और वायरल डिजीज में सबसे पहली डिजीज की बात कर रहे हैं जिसका नाम है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड सबसे इन्फेक्शियस डिजीज है जो राइनो वायरस से होती है, जिसमें नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज का तो इन्फ्लामेशन होता है, लेकिन लंग्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता। कॉमन कोल्ड के सिम्टम नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, हेडेक, टायर्डनेस, हॉर्सनेस, करीब 3 से 7 दिन के लिए, और आप साथ में देख सकते हैं राइनो वायरस। बात करते हैं एक और डिजीज की जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा और फ्लू। इन्फ्लुएंजा बहुत सिंपल सी बात है, इन्फ्लुएंजा को कॉमनली हम फ्लू बोलते हैं एंड इज हाईली इन्फेक्शियस। ये भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है,
बिल्कुल आपके कॉमन कोल्ड की तरह। कॉमन कोल्ड और फ्लू में थोड़ा डिफरेंस होता है, मैं भी थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ कि कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या डिफरेंस है, लेकिन सबसे पहले इन्फ्लुएंजा देखिए। इट कॉजेज फीवर, इन्फ्लुएंजा से हमें फीवर होता है। पेन ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर पेन होता है। पेन ऑल ओवर द बॉडी के लिए वर्ड आता है बॉडी एक। बॉडी एक का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हेड एक इज ए पेन इन हेड, तो बॉडी एक इज ए पेन इन ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है। अफेक्ट द नोज, इसमें नोज भी अफेक्ट होती है, थ्रोट भी अफेक्ट होता है, एयर पासेज भी अफेक्ट होते हैं। ठीक है, एज इन कॉमन कोल्ड की तरह ही। द डिजीज इज कॉज्ड बाय वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। बहुत सारे इन्फ्लुएंजा वायरस है बच्चों, जिनसे क्या होता है, इन्फ्लुएंजा होता है या फ्लू होता है। और दीज वायरस आर मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी भी कहते हैं। बहुत सारे वायरस हैं, लेकिन इनके जो ग्रुप जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं उसको हम बोलते हैं मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी। कौन सी है बोलिए एक बार, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी फैमिली को बिलोंग करते हैं। इन्फ्लुएंजा में क्या क्या कैरेक्टर आते हैं, फीवर आता है, हेडेक होता है, सोर थ्रोट होता है, कोल्ड होता है विद स्नीजिंग, जुकाम होता है, छींक आती है, एंड पेन ऑल ओवर द बॉडी, बताया गया बॉडी एक होगा, एंड रेस्टलेसनेस। मतलब अगर हम बात करें कि इन्फ्लुएंजा भी कॉमन कोल्ड की तरह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या एयरबॉर्न डिजीज है, जो एयर से होती हुई या ड्रॉपलेट से होती हुई हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी, या बहुत सारे वायरस हैं इस तरह के। जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में आने के बाद ये नोज़ का, थ्रोट का, एयर पासेस का इन्फ्लामेशन करते हैं, जिसकी वजह से फीवर होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है, हेडेक होता है, सोर थ्रोट होता है, कोल्ड होता है, स्नीजिंग होती है, और रेस्टलेसनेस जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी डिजीज़ को बोला जाता है इन्फ्लुएंजा। बहुत ही नॉर्मल डिजीज़ है, बहुत ही नॉर्मल डिजीज़ है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर आप ट्रीटमेंट ना लें तो इन नेग्लेक्टेड केसेस कॉम्प्लिकेशंस लाइक न्यूमोनिया भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप नेग्लेक्ट करें इसके सिम्टम्स को तो ब्रोंकिटिस हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकता है। तो ये है आपका इन्फ्लुएंजा। हमने क्या बात की, सबसे पहले बात की कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड का जो वायरस है वो है राइनो वायरस। सेकंड वायरल डिजीज की हमने बात की इन्फ्लुएंजा, जो कि जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं, जो होता है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी से, जिसमें भी कॉमन कोल्ड की तरह ही सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लुएंजा को नेग्लेक्ट किया जाए तो न्यूमोनिया, ब्रोंचिटिस एंड ईयर इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकता है। जैसे हमने बात की थी राइनो वायरस की, वैसे ही देख लेते हैं एक इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा नो डाउट एक न्यूक्लियोप्रोटीन, इसका मतलब ये आरएनए वायरस है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस की अगर हम बात करें तो इसकी सरफेस पर दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, एक होता है सियालिडेज जिसको हम बोलते हैं न्यूरामिनिडेज, और एक होता है हीम एग्लूटिनिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर में जो दिख रहा है वो है हीम एग्लूटिनिन, और जो ब्लूइश कलर में दिख रहा है वो आपका है न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज और हीम एग्लूटिनिन ये दो तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर लिपिड का एनवलप प्रेजेंट होता है, और अंदर की तरफ भी न्यूक्लियो कैप्सिड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के ऊपर भी कवरिंग होती है, और पूरी बॉडी के ऊपर भी लिपिड का एनवलप होता है। यहाँ पर दो वर्ड न्यूरामिनिडेज और हीम एग्लूटिनिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आपने जो वर्ड सुना है वो है स्वाइन फ्लू, और स्वाइन फ्लू जो होता है उसके लिए आपने कॉमनली जो वर्ड सुना है वो है H1N1। आपने सुना है H1N1। बच्चों अब तक डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरह के हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज नॉन है। जैसे अगर हम बात करें, अब तक हमें 9 टाइप के हीम एग्लूटिनिन, 15 टाइप के न्यूरामिनिडेज पता हैं जो लिस्टेड हैं, जो पेटेंट करवाए हुए हैं। और अगर हम बात करें कि उसमें से फर्स्ट नंबर का हीम एग्लूटिनिन एंड फर्स्ट नंबर का न्यूरामिनिडेज जिस तरह के मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी वायरस में होता है उसको हम बोल देते हैं H1N1 वायरस, इसीलिए स्वाइन फ्लू का नाम हुआ H1N1। तो याद रखें H1N1 स्वाइन फ्लू जो आप बोलते हैं, आगे से उसमें H और N का नाम याद रखें। H को बोला जाता है हीम एग्लूटिनिन, क्या बोला जाता है, हीम एग्लूटिनिन, और याद रखें N को बोला जाता है न्यूरामिनिडेज या सियालिडेज भी बोल सकते हैं, न्यूरामिनिडेज। तो याद रखें हीम एग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज। ऐसा क्यों बताया गया, इन दोनों के नाम आपको क्यों एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ये ही एज ए एंटीजन वर्क करते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जब इन्फ्लुएंजा वायरस एंटर करता है तो उसका ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे लिए एंटीजेनिक है? क्या पूरा का पूरा वायरस हमारे लिए एंटीजेनिक है? नहीं बच्चों, वायरस के पास लिपिड एनवेलप है, उसके पास आरएनए, ये हमारे लिए कभी हार्मफुल नहीं है। हमारे लिए हार्मफुल है उसकी सरफेस पर मिलने वाले कुछ रिसेप्टर्स, कुछ प्रोटीन्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूरामिनिडेज एंड हीम एग्लूटिनिन। एंड हीम एग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज का टाइप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर ऑफ हीम एग्लूटिनिन एंड फर्स्ट नंबर ऑफ न्यूरामिनिडेज प्रेजेंट इन स्वाइन फ्लू, या एक वायरस में होता है जो स्वाइन से होता हुआ ह्यूमन में एंटर किया, स्वाइन पिग से आता है वर्ड, इसलिए हम उसको बोलते हैं H1N1 स्वाइन फ्लू।
आपने एक नाम और सुना होगा बच्चों, बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू को बोला जाता है H5N1। क्या बोला जाता है? H5N1। तो H5N1 है बर्ड फ्लू, तो इसका मतलब इसमें 5th नंबर ऑफ हीमोग्लूटिनिन एंड 1st नंबर ऑफ न्यूरामिनिडेज एज ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो मैं आपको ये अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि अगर अच्छे लेवल का, एडवांस लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही करंट नॉलेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे नो डाउट वो H1N1, H5N1 में H और N का मतलब पूछ सकता है। H का मतलब होगा हीमोग्लूटिनिन एंड N होगा न्यूरामिनिडेज, चाहे वो H1N1 हो चाहे वो H5N1 हो, H का और N का मतलब यही होगा। एंड बोथ H1N1 एंड H5N1 शो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, याद रखेंगे। और ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखने की वजह से ये एंटीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। सही बात है। चलिए, ये हो जाता है इन्फ्लुएंजा। और बात करते हैं बच्चों, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की और बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इन्फ्लुएंजा और कोल्ड में हम कुछ डिफरेंस देखेंगे, और सीजनल फ्लू और स्वाइन फ्लू में भी कुछ डिफरेंस देखेंगे। मतलब अगर हम बात करें कि हमने पढ़ा था कॉमन कोल्ड और एक हमने पढ़ा फ्लू, दोनों हमें लग रहा था कि एक जैसे हैं, बस कॉजेटिव एजेंट अलग है, दोनों वायरस डिफरेंट है, एक राइनो वायरस है, एक मिक्सो वायरस है, लेकिन एक्चुअली दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस और भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि इन्फ्लुएंजा और कोल्ड में कुछ डिफरेंसेस, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स जो होते हैं उनका ऑनसेट एब्रप्ट होता है, सडन होता है, जबकि कोल्ड हमें धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है। इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स एब्रप्ट आते हैं, सडनली आते हैं, कोल्ड के सिम्टम्स ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। इन्फ्लुएंजा के केस में यूजुअली हमें फीवर होता है, लेकिन कोल्ड के केस में फीवर ना के बराबर होता है। बहुत ही कम केस होते हैं जब कॉमन कोल्ड और फीवर भी हो साथ में। इसमें नोज में इन्फ्लामेशन ये मेनली होता है। अगर बॉडी पेन, एचएस का मतलब क्या होता है? बॉडी पेन, जैसे मैंने बोला था बॉडी एक, हेड एक, ठीक है। तो याद रखें, बॉडी पेन यूजुअली हमें इन्फ्लुएंजा में मिलेगा। कोल्ड के केस में बॉडी पेन बहुत कम मिलता है, यूजुअली हेडेक हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। सर्दी लगना, एक आता है बुखार आना, एक होता है सर्दी लग के बुखार आना। इन्फ्लुएंजा के केस में हमें सर्दी लगकर बुखार आता है, लेकिन कोल्ड के केस में हमें यूजुअली सर्दी लगकर बुखार नहीं आता। बुखार वैसे ही बहुत रेयर आता है और वो भी सर्दी लगकर तो नहीं आता। अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करें, फैटिग एंड वीकनेस बिल्कुल हमें देखने को मिलती है इन्फ्लुएंजा के केस में। कोल्ड के केस में हमें फैटिग, वीकनेस जैसी सिम्टम्स देखने को यूजुअली नहीं मिलते, कभी कभी हो सकता है जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। स्नीजिंग की बात करें, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कभी कभी स्नीजिंग होती है इन्फ्लुएंजा में, लेकिन कोल्ड के केस में स्नीजिंग बहुत कॉमन है, क्योंकि वो तो मेनली नोज़ का इन्फ्लामेशन करता है। स्टफी नोज़, स्टफी नोज़ का मतलब नोज़ का ब्लॉक हो जाना, कंजेशन हो जाना, ये हमें इन्फ्लुएंजा में कभी कभी देखने को मिलेगा, लेकिन कोल्ड में ये बहुत कॉमन होगा, स्टफी नोज़। सोर थ्रोट, गला खराब होना, ये भी हमें कोल्ड में बहुत कॉमन देखने को मिलेगा, लेकिन इन्फ्लुएंजा में कम देखने को मिलेगा। चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड कफ, ये हमें इन्फ्लुएंजा में देखने को मिलेगा, ठीक है, जबकि कोल्ड में भी देखने को मिलेगा, माइल्ड टू मॉडरेट होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जबकि इन्फ्लुएंजा में ज़्यादा होगा और कॉमनली देखने को भी मिलेगा। हेडेक की बात करें, इन्फ्लुएंजा में हेडेक होता है, कोल्ड में हेडेक बहुत रेयर होता है। तो अगर आपसे इन्फ्लुएंजा और कोल्ड में कुछ डिफरेंस पूछे जाए तो आप इस टेबल के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। बाकी बहुत ही ऐसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, सिम्टम लगभग एक जैसे ही होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम जो सिम्टम्स देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें एक बात क्लियर हो रही है कि इन्फ्लुएंजा इज़ मोर विरुलेंट देन कोल्ड, ठीक है। और आजकल तो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया वायरस जो है उसके डिफरेंट म्यूटेंट फॉर्म्स आ गई हैं, और ये डिफरेंट म्यूटेंट फॉर्म्स जो हैं वो हमारे अंदर बहुत ही डेंजरस टाइप का फ्लू प्रोड्यूस कर रही है, जिनमें से एक बहुत डेंजरस फ्लू कौन सा है? स्वाइन फ्लू। कौन सा है? स्वाइन फ्लू। तो अगर हम बात करें स्वाइन फ्लू की, तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं बिटवीन द टू सीजनल फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। देखिएगा, सीजनल फ्लू जो हमेशा मौसम चेंज होने पर होता है, और स्वाइन फ्लू क्या है? सिम्टम्स क्या आते हैं सीजनल फ्लू के? फीवर होता है, कफ होता है, सोर थ्रोट होता है, बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, ये अभी हमने बात की थी, ये जो इन्फ्लुएंजा है वही फ्लू है। जबकि स्वाइन फ्लू के केस में सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर 102 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और ओवर 48 आवर्स, 48 घंटे तक इतना ज़्यादा हाई फीवर आता है। ड्राई रिकरेंट कफ, बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द रहेगा, डायरिया रहेगा, वॉमिटिंग होगी, बहुत ज़्यादा ड्राई कफ होगा और बहुत हाई फीवर होगा फॉर 48 आवर्स। तो मतलब सीजनल फ्लू के कंपैरिजन में स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट होते हैं। सीजनल फ्लू को पता करने के लिए हमें कोई भी टेस्ट पता नहीं है,
ठीक है, कोई भी टेस्ट नहीं है। लेकिन स्वाइन फ्लू के केस में सीरोलॉजी टेस्ट ऑफ H1N1, मैंने अभी बात की थी H1N1, अगर हम ब्लड का टेस्ट करें, ब्लड का एग्जामिनेशन करें और उसके बाद हमें हीमोग्लोबिन और न्यूरोमिनिडेज एंटीजन हमें ब्लड में मिल जाते हैं, इसका मतलब क्या है? स्वाइन फ्लू। इन विच ए थ्रोट स्वैब इज कलेक्टेड, और ये कहाँ से पता किया जाता है? थ्रोट में से स्वैब निकाला जाता है, और थ्रोट में से जो स्वैब निकालते हैं थोड़ा सा कफ का पार्ट, और उसको देखकर हम पता करते हैं H1N1 उसमें प्रेजेंट है या नहीं। सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाई जाती है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसका मतलब क्या है? टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो टेस्ट नेगेटिव माना जाएगा। मॉर्टलिटी रेट की बात करते हैं बच्चों, सीजनल फ्लू में आप सभी को पता है कि बहुत ही रेयर होती है, 1 लाख में से 1% ऐसा होता है कि जिसकी सीजनल फ्लू से डेथ हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पर मॉर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। स्वाइन फ्लू के केस में मॉर्टलिटी रेट क्या है? बहुत ज़्यादा है। देखिए, मॉर्टलिटी रेट इन सीजनल फ्लू तो होती है 1 लाख, जबकि मॉर्टलिटी रेट इन स्वाइन फ्लू, ये इधर लिख दिया बच्चों हमने, 1 in 10 लाख। याद रखिएगा, सॉरी, 10 लाख में से किसी एक के डेथ होने की चांसेस होते हैं। मतलब अगर हम बात करें, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और बात करते हैं स्वाइन फ्लू के केस में क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को क्या दिया जाता है? बेड रेस्ट फॉर बिल्कुल 7 days, वीक वेयर ए मास्क एंड मेंटेन हाइजीन। बिल्कुल सिंपल है, मास्क को इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शियस है। ट्रीटमेंट, इफ इन्फेक्शियस इज कंफर्म विद हाई रिस्क, टेमीफ्लू इज सजेस्टेड। एक ड्रग जो इसके लिए यूज़ की जा रही है, उस ड्रग का नाम क्या है बच्चों? टेमीफ्लू। कौन सी ड्रग दी जाती है? टेमीफ्लू ड्रग यहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो टेमीफ्लू ड्रग जो है वो स्वाइन फ्लू के केस में यूज़ करते हैं। मॉर्टलिटी रेट इन सीजनल फ्लू है 1 in a lakh, और मॉर्टलिटी इन स्वाइन फ्लू जो है वो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए 1 in, हमें इसे इस तरह से लिखना चाहिए, 1 in lakh नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए इसे 1 in 50,000। हर 50,000 में से एक के मरने के चांसेस होते हैं, एक की डेथ होने के चांसेस होते हैं अगर स्वाइन फ्लू, इसका मतलब स्वाइन फ्लू ज़्यादा विरुलेंट है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या क्या बात की? सबसे पहले बात की पहली डिजीज जिसका नाम था कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बाद हमने बात की सेकंड डिजीज जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा फ्लू, उसके कैरेक्टर्स की बात की। आप देख सकते हैं ATP पे आपको हर एक वायरस का आपको डायग्राम भी शो किया जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में तो हम एटलीस्ट बात करेंगे ही करेंगे। और साथ में हमने बात की किसकी? साथ में हमने बात कर ली है डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुएंजा एंड कोल्ड, और साथ में हमने बात की है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजनल फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। अब चलिए, यहाँ तक की बात होने के बाद क्या स्वाइन फ्लू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आए तो क्या हम कर सकते हैं? देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज द स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू क्या है? क्या एक स्टमक का वायरस है? क्या एक तरह का हेडेक है? क्या एक रेस्पिरेटरी डिजीज है? या फिर अगर हम बात करें एक बग बाइट है? तो सिंपल सी बात है, स्वाइन फ्लू बिल्कुल फ्लू की तरह ही होता है लेकिन ज़्यादा विरुलेंट होता है। तो ये एक तरह की कौन सी डिजीज़ है? रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है बच्चों? रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। और बात करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू कैन बी स्प्रेड थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। क्या ह्यूमन से ह्यूमन कॉन्टैक्ट से फैल सकता है या पिग से फैलता है? ये बात बिल्कुल सही है, इसका ऑरिजिन पिग से है। लेकिन एक बार किसी ह्यूमन को स्वाइन फ्लू हो जाए तो उस कंडीशन में वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या एयरबॉर्न इन्फेक्शन से जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्वाइन फ्लू स्प्रेड हो सकता है ह्यूमन से, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज नॉट ए सिम्टम ऑफ स्वाइन फ्लू। इनमें से कौन सा सिम्टम स्वाइन फ्लू का नहीं है? ठीक है, और कफ बिल्कुल है, चिल्स भी बिल्कुल है, सर्दी लग के बुखार आता है और कफ भी हो जाता है। वायलेंस तो बिल्कुल बच्चों, वायलेंस जैसा कैरेक्टर तो आपको पता है कि स्वाइन फ्लू में कैसा आएगा, वायलेंस इसका कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों मैं, लेकिन इसके क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्वाइन फ्लू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ, इसलिए मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। एक क्वेश्चन और है, हाउ मेनी केसेस ऑफ स्वाइन फ्लू हैव बीन कंफर्म्ड वर्ल्ड वाइड अब तक कितने केसेस जो हैं वो स्वाइन फ्लू के कंफर्म हो चुके हैं? तो 100, 1000, 10,000 अच्छे से याद रखें। अब तक लगभग 15,000 केसेस पूरे वर्ल्ड वाइड हमें स्वाइन फ्लू के देखने को मिल चुके हैं। इसका मतलब ये डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा फैल रही है, एक पेंडेमिक की तरह ये डिजीज़ बढ़ रही है। ऐसी एपिडेमिक डिजीज़ जो बहुत वाइड स्प्रेड हो जाती है उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक। तो स्वाइन फ्लू एक पेंडेमिक डिजीज़ की तरह फैल रही है। इसके अब तक 15,000 केसेस हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिले हैं। ठीक है बच्चों, और बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट।
ये क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज ड्यू टू स्वाइन फ्लू। तो एक अच्छे से याद रखें, मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया जीके लेवल के हैं और एम्स पैटर्न में आपके आने के चांसेस होते हैं इनके। यूएसए में नहीं बच्चों, कनाडा में बिल्कुल नहीं, इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा केसेस इसके कहीं देखने को मिले हैं तो वो कंट्री है, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ कहीं हुई है तो वो कंट्री है मैक्सिको। तो हमने क्या क्या बात की बच्चों, हमने आज बात की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में डिजीज़ स्टार्ट की हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की है वायरल डिजीज़ में, पहली डिजीज़ की बात की कॉमन कोल्ड और राइनाइटिस, सेकंड बात की इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं। उसके बाद हमने इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड के अंदर डिफरेंस देखे, सीजनल फ्लू स्वाइन फ्लू में डिफरेंस देखे और उसके बाद हमने स्वाइन फ्लू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात की। अब हमने यहाँ तक की बात करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स की, ठीक है। और ऐसे करते करते हम वायरल डिजीज़ को कंप्लीट करेंगे। आप एटीपी के वीडियोस को देखते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।